जो इस गज़ल, इस मुशायरे का मक्ता भी हूँ, इस मुशायरे का विकार भी हैं, इस मुशायरे की आबरू भी हैं। और हमारे दामाद होते हैं जनाब मेराज हैदर साहब, आमिर साहब की दावत पर मैं हाजिर हुआ हूँ। चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। इरशाद। दस्ता दस्ता अशारा की रोशनी में आप तक पहुँचता हूँ। समाअत फरमाई के शाम होती है, नौजवानों के नजर दो शेर करके फिर असलियत पे आ जाऊंगा। कि शाम होती है तो शाखों पे गुलाब आते हैं, शाम होती है तो शाखों पे गुलाब आते हैं, तू भी परदेस से आ जा तेरे ख्वाब आते हैं। शाम होती है तो शाखों पे गुलाब आते हैं, क्या कहते हैं रईस साहब, वाह वाह वाह। तू भी परदेस से आ जा तेरे ख्वाब आते तेरे हैं। ख्वाब आते हैं। अब मैं तुझे ढूंढने जब घर से निकलता हूं कभी, मैं तुझे ढूंढने जब घर से निकलता हूं कभी, सिर्फ मौसम नहीं रास्ते भी खराब आते हैं, सिर्फ मौसम नहीं क्या कहने रईस साहब, वाह 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 वाह। और रईस अंसारी का शेर समाअत फरमाइए कि सिर्फ मौसम नहीं रास्ते भी खराब आते हैं, और जुल्म जब हद से गुजर जाता है इंसानों पर, जुल्म जब हद से गुजर जाता है इंसानों पर, तब कहीं जाके जमीनों पे अजाब आते हैं। जुल्म जब हद से गुजर जाता है इंसान, वाह 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 वाह, तब कहीं जाके जमीनों पे अजाब आते हैं, तब कहीं जाके जमीनों पे अजाब आते हैं। समाअत फरमाइए कि मेरा सुकन, मेरा लहजा बुरा लगेगा जरूर, मेरा सुकन मेरा लहजा बुरा लगेगा जरूर, छुपा के मुझसे वो मुझको मगर पढ़ेगा जरूर, छुपा के मुझसे वो मुझको मगर पढ़ेगा जरूर। देखिए एहतिजाजी जज्बे को शायरी बनाया जा सकता है, खबर जो है वो शायरी नहीं है। समाअत फरमाइए, वसीम भाई नज़र कर रहा हूं कि छुपा के मुझसे वो मुझको मगर पढ़ेगा जरूर, कि जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कह पाए, जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कह पाए, हमारा जैसा कोई सरफिरा कहेगा जरूर। जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कह पाए, हमारे जो बात जिल्ले इलाही से तुम न कह पाए, जो बात जिल्ले इलाही से बहुत अच्छा है रईस साहब, वाह 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 वाह। हमारा जैसा कोई सरफिरा कहेगा जरूर, हमारा जैसा कोई सरफिरा कहेगा जरूर। समाअत फरमाई, जिंदगी दुख में मसाइब में भली लगती है, जिंदगी दुख में मसाइब में भली लगती है, कोई मौसम हो हर एक शाख हरी लगती है, हाय हाय, कोई मौसम हो हर एक शाख हरी लगती है। हिंदुस्तान से आए हुए तमाम यहाँ हजरात जो इस मुल्क में रोजी रोटी के हवाले से मौजूद हैं, ये शेर नज़र कर रहा हूँ। मेराज मियाँ ने शेर पढ़ा था कि बैठ जाते हैं जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। इस शेर की मौजूदगी में कोई शेर कहना मुश्किल काम था, लेकिन मैंने अगर शेर कहा हो तो मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा। जिंदगी दुख में मसाइब में भली लगती है, कोई मौसम हो हर एक शाख हरी लगती है, कोई मौसम हो हर एक शाख हरी लगती है, कि इन बबूलों के दरख्तों को हिकारत से न देख, इन बबूलों के दरख्तों को हिकारत से न देख, दश्ते गुर्बत में यही छाँव घनी लगती है। इन बबूलों के दरख्तों को हिकारत से न देख। क्या कहने रईस अंसारी साहब, जिंदाबाद। इन बबूलों के दरख्तों को हिकारत से न देख, दश्ते गुर्बत में यही छाँव घनी लगती है। बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता था कि आप शायरी लेकर जाएं और वसीम साहब तक पहुंचे। दश्ते गुर्बत में यही छाँव घनी लगती है, और इस गरीबी में भी कायम है भरम दुनिया पर, इस गरीबी में भी कायम है भरम दुनिया पर, हर भिखारी को मेरी जेब भरी लगती है। इस गरीबी में भी कायम है भरम दुनिया पर, हर भिखारी को मेरी जेब भरी लगती है, हर भिखारी को मेरी जेब भरी लगती है। समाअत फरमाई के गुर्बत में भी किसी का कसीदा लिखा नहीं, गुर्बत में भी
किसी का कसीदा लिखा नहीं, कीमत तो मिल रही थी मगर मैं बिका नहीं। कीमत तो मिल रही थी मगर मैं बिका नहीं, और तमगा बहादुरी का उसी को दिया गया, तमगा बहादुरी का उसी को दिया गया, मैदान जंग में जो किसी से लड़ा रही। तमगा अरे रईस साहब क्या बात, तमगा बहादुरी का उसी को दिया गया। वाह 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 वाह। मैदान जंग में जो किसी से लड़ा नहीं। समाज फरमाइए कि किसी से अपनी खुददारी का हम सौदा नहीं करते, किसी से अपनी खुददारी का हम सौदा नहीं करते, परिंदों की तरह हर शाख पर बैठा नहीं करते, परिंदों की तरह हर शाख पर बैठा नहीं करते। जो पानी बंद कर दें जंग में मासूम बच्चों पर, जो पानी बंद कर दें जंग में मासूम बच्चों पर, हम ऐसे जालिमों से कोई समझौता नहीं करते, हम ऐसे जालिमों से कोई समझौता नहीं कर सकते। क्या कहने साहब, समाज फरमाई के लौहागर किसके हैं सब। मैं एहतिजाज से मोहब्बत तक आना चाहता हूं। समाज फरमाई के लौहागर किसके हैं सब, कैसी आजादारी है। लौहागर किसके हैं सब, कैसी आजादारी, कैसी आजादारी है। अभी जिंदा हूं मैं, सांसों का सफर जारी है। अभी जिंदा हूं मैं, सांसों का सफर जारी है। और हमने ये सोच कर तलवार उठा ली बढ़कर, हमने ये सोच कर तलवार उठा ली बढ़कर, जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है। हमने ये सोच कर तलवार उठा ली बढ़कर, जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है। वाह 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 वाह। जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है। समाज फरमाई के जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है। ये भी दो शेर देखिए कि सारी दुनिया को हम आवाज नहीं कर सकते, सारी दुनिया को हम आवाज नहीं कर सकते, हम अभी जंग का आगाज नहीं कर सकते, हम अभी जंग का आगाज नहीं कर सकते। देखिए शायरी इस्तिलाह का और सिंबल का काम है। जब तक तहदारी ना हो शायरी नहीं हो सकती, समझे आप। मैं और अखबार की खबर, मैं सहाफत से मेरा ताल्लुक है, मैं अखबार का एडिटर हूँ। खबर जो है उसको शायरी बनाना ये कमाल होता है। समाज फरमाइए कि हिंदुस्तान की पूरी तारीख इस शेर में है कि आप सारी दुनिया को हम आवाज नहीं कर सकते, आप हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और हम इसी मिट्टी इसी देश के बाशिंदे हैं। देखिए दूसरे में शायरी बन गई है तो आवाज से आवाज मिलाइएगा। सारी दुनिया को हम आवाज नहीं कर सकते, हम इसी मिट्टी इसी देश के बाशिंदे हैं, आप हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम इसी मिट्टी इसी देश के, आप हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और शेर नजर कर रहा हूं कि दाने पानी की बहुत जिनको फरावानी है। क्या कहने रईस भाई, दाने पानी की बहुत जिनको फरावानी है, वो परिंदे कभी परवाज नहीं कर सकते। वाह वाह। दाने पानी की बहुत जिनको फरावानी है, वो परिंदे कभी परवाज नहीं कर सकते। और ये भी दो तीन शेर देखिए कि ये सियासी समाज हमारे मुल्क का, पूरी दुनिया ही का है कि सजा के चेहरे पे सच्चाइयां निकलता है, सजा के चेहरे पे सच्चाइयां निकलता है। वो जिसका झूठ पे सब कारोबार चलता है, वो जिसका झूठ पे सब कारोबार चलता है। और कबीले वाले ये आए हैं देखने के लिए, कबीले वाले ये आए हैं देखने के लिए, हवा के सामने किसका चिराग जलता है, हवा के सामने किसका चिराग जलता है। हजरत चांद के हवाले से आपने हजारात शेर सुने होंगे। बदसूरत से बदसूरत शायर का या कवि का महबूब क्यों ना हो, वो उसे चांद से तशबीह देता है। मीर को चांद में महबूबा नजर आती थी, नजीर को रोटी नजर आती थी, मुझे चांद की हकीकत नजर आई, और चांद इसके अलावा नहीं है जो इस तालिब इल्म ने महसूस किया है। मैंने उर्दू का झूठा मिसरा कभी नहीं लिखा। अगर मैं चांद की सच्चाई तक पहुंचाऊं
तो मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा। सारी दुनिया हाँ सजा के चेहरे पे सच्चाइयाँ निकलता है, वो जिसका झूठ पे सब कारोबार चलता है। कबीले वाले ये आए हैं देखने के लिए हवा के सामने किसका चिराग चलता है। और वो जिनके घर में दिया तक नहीं जलाने को, वो जिनके घर में दिया तक नहीं जलाने को, ये चांद सिर्फ उन्हीं के लिए निकलता है। वाह वाह वाह, वो जिनके घर में दिया क्या तक नहीं कहने रईस भाई, वाह 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 वाह, ये क्या शेर पहलू लेके निकाला है, जाइएगा, वाह ये वाह वाह, आपको याद रहेगा। वो जिनके घर में दिया तक नहीं जलाने को, ये चांद सिर्फ उन्हीं के लिए निकलता है। सिर्फ उन्हीं के लिए निकलता है। ये चांद सिर्फ उन्हीं के लिए निकलता है। समाज फरमाई कि हम कबीले से अदावत भी नहीं कर सकते। वाह, हम कबीले से अदावत भी नहीं कर सकते, वरना क्या तुझसे मोहब्बत भी नहीं कर सकते। शेर नजर कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समाज फरमाई हम कबीले से अदावत भी नहीं कर सकते, वरना क्या तुझसे मोहब्बत भी नहीं। जो लोग कुवैत में मौजूद हैं, ये शेर उनकी नजर कर रहा हूं जो हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आए। समाज फरमाई ये शेर जहाँ जहाँ तक हजरात सुन रहे हैं, ये शेर याद किएगा तो आज की रात आपकी गारत नहीं होगी। समाज फरमाई के साथ समाज फरमाई कि हम कबीले से अदावत भी नहीं कर सकते, वरना क्या तुझसे मोहब्बत भी नहीं कर सकते। कि दरो दीवार सुखल करने लगे हैं हमसे, दरो दीवार सुखल करने लगे हैं हमसे, अब तेरे शहर से हिजरत भी नहीं कर सकते। अरे वाह 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 वाह, दरो दीवार सुखल करने लगे, हाय 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 हाय, अब तेरे शहर से हिजरत भी नहीं कर सकते। देखिए गजल तहदारी का नाम है। शेर पेश कर रहा हूं कि उसने किस तरह से मिसमार किया है हमको, उसने किस तरह से मिसमार किया है हमको, हम किसी से ये वजाहत भी नहीं कर सकते। हाय हाय हाय, उसने किस तरह से मिसमार किया है हमको, हम किसी से ये वजाहत भी नहीं कर सकते। इतने मजबूर हैं इस अहद के बूढ़े माँ बाप, इतने मजबूर हैं इस अहद के बूढ़े माँ बाप, अपने बच्चों को नसीहत भी नहीं कर सकते। क्या कहने, इतने मजबूर हैं इस अहद के बूढ़े माँ बाप, अपने बच्चों को नसीहत भी नहीं कर सकते। समाज फरमाई के नींद आंखों से चुरा ली, ख्वाब वापस कर दिया। हाय हाय, नींद आंखों से चुरा ली, ख्वाब वापस कर दिया। वक्त रुखसत उसने सब असबाब वापस कर दिया। वक्त रुखसत उसने सब असबाब वापस कर दिया। हजरत तर्क ताल्लुक पर आपने हजारा शेर सुने होंगे। नींद आंखों से चुरा ली, ख्वाब वापस कर दिया। वक्त रुखसत उसने सब असबाब वापस कर दिया। तर्क ताल्लुक से आपने हजारा शेर सुने होंगे। फना निज़ामियों का और शबीम साहब का बजुस तेरे कोई मौजूद गुफ्तगू ही नहीं। अजीब हाल है तर्क ताल्लुकात के बाद। तर्क ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। इन शेरों की मौजूदगी में कोई शेर निकालना मुश्किल अमल था, लेकिन अल्लाह ने नवाजा। समात फरमाइए, मैं चाहता हूँ ये शेर भी आपकी नजर करके जाऊँ। समात फरमाइए के नींद आँखों से चुरा ली, ख्वाब वापस कर दिया। वक्त रुखसत उसने सब असबाब वापस कर दिया। जब किया तर्के ताल्लुक तो ये अंदाजा हुआ, जब किया तर्के ताल्लुक तो ये अंदाजा हुआ, उसने मेरा हल्का अहबाब वापस कर दिया। जब किया तर्के ताल्लुक तो ये अंदाजा हुआ, उसने मेरा हल्का अहबाब वापस कर दिया। और हम फकीरों की शरीयत है अलग सबसे रईस, हम फकीरों की शरीयत है अलग सबसे रईस, एक जुगनू के लिए महताब वापस कर दिया। हम फकीरों की शरीयत है अलग सबसे, वाह 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 वाह, एक जुगनू के लिए महताब वापस कर दिया। हम फकीरों की शरीयत है अलग सबसे रईस, एक जुगनू के लिए महताब वापस कर दिया। हजरात, मैं भाई ये मेराज मियाँ मेरे दामाद है, जाहिर है कि इससे तो खौफजदा रहना ही चाहिए। समझे आप, तो इनका हुक्म है। तरन्नुम में मैं अय्याम जहालत में पढ़ा करता था। जब से लफ्ज़ पहचानने की अल्लाह ने मुझे ताकत दी, तो मैंने तरन्नुम को खैरबाद कह दिया।
लेकिन कभी कभी कुछ लोग मोहब्बत करने वाले हमसे वाह कह वाह देते वाह हैं, रईस तो भाई, मैं क्या पेश बात। बहुत मोहब्बत है, लेकिन हमारा तरन्नुम जो है इंशाल्लाह वो भी शायरी ही का तरन्नुम है, गजल का तरन्नुम है। और मैं जाहिर है कि मैं खालिस लखनवी हूँ और शेख अब्दुल रहीम के खान वादे और उनके ताल्लुक़ से मैं वारिस की हैसियत रखता हूँ लखनऊ में। बकिया डुप्लीकेट लखनवी बहुत हैं। मैं शेर नजर करता हूँ गजल। सर ये गजल खास तौर से वसीम भाई आपकी नजर कर रहे हैं। देखिए हजरात, बीते हुए लम्हों को सोचा तो बहुत रोया। समाप्त हो गई। बीते हुए लम्हों को सोचा तो बहुत रोया। जब मैं तेरी बस्ती से वाह, गुजरा तो बहुत हाय हाय रोया। हाय हाय, क्या कहने रईस साहब, वाह, वाह। बीते हुए लम्हों को सोचा तो बहुत रोया। जब मैं तेरी बस्ती से गुजरा तो बहुत रोया। और ये गजल का शेर नजर कर रहा हूँ। शेर हजरात, पत्थर जिसे कहते थे सब लोग जमाने में, पत्थर जिसे कहते, पत्थर जिसे कहते थे सब लोग जमाने में, सब लोग जमाने में, कल रात न जाने क्यों रोया तो बहुत रोया। वाह 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 वाह, कल रात पत्थर जिसे कहते थे सब लोग जमाने में, कल रात न जाने क्यों रोया तो बहुत रोया। और ये भी शेर नजर कर रहा हूँ। बचपन का जमाना भी क्या खूब जमाना। क्या बात है, बचपन का जमाना बचपन भी। का जमाना भी क्या खूब जमाना था, क्या खूब जमाना था। मिट्टी का खिलौना भी खोया तो बहुत वाह वाह, रोया। बचपन का जमाना भी क्या खूब जमाना था। मिट्टी का खिलौना भी खोया तो बहुत रोया। और आज आपके मुल्क में जहां आप रह रहे हैं, यहाँ जश्न मनाया जा रहा है किसी फतेह का। मैं शेर पेश कर रहा हूँ। जो जंग के मैदान को एक खेल समझता था, जो जंग के मैदान को एक खेल
समझता था, एक खेल समझता था। हारे हुए लश्कर को देखा तो बहुत रोया, हारे हुए लश्कर को देखा तो बहुत रोया। हजरत, हमारी नई गज़ल में करबला अलामत बन के आई, अकीदे के तौर पर नहीं बल्कि तारीखी वाक़यात के बिना पर जो है हमारी नई गज़ल में डर आई। आप देखिए, अगर मैंने शेर बनाने की कोशिश की हो तो मेरी आवाज़ से आवाज़ बनेगी। अगर बीते हुए लम्हों को ठहरा था जाकर एक काफिला प्यासों का, वाह 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 वाह। ठहरा था जाकर एक एक काफिला प्यासों का। काफिला प्यासों का, एक काफिला प्यासों का। उस राह से जब गुजरा दरिया तो बहुत रोया, वाह 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 उस वाह। राह ठहरा वाह 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 था वाह। जाकर एक काफिला प्यासों का, एक काफिला प्यासों का। उस राह से जब गुजरा ठहरा तो बहुत दरिया रोया। तो बहुत रोया। और आखिरी शेर नज़र करके आप हजरात की तमाम ज़हमतें, तमाम शेर समात पा रही है। जो देख के हंसता था हम जैसे फकीरों पर, जो देख के हंसता था हम जैसे फकीरों पर, हम जैसे फकीरों पर। शोहरत की बुलंदी से उतरा तो बहुत रोया, बीते हुए लम्हों। दोस्तों, लखनऊ से एक निहायत अफसोस के साथ ये इत्तला दी जाती है कि मौलाना मिर्ज़ा अतहर साहब का इंतकाल हो चुका है, जो फ़ारसी और उर्दू के स्कॉलर थे। उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। हाज़रीन गिरामी, आगरा मेरा मुशायरे के सिलसिले में जाना हुआ तो मैंने आगरा वालों से पूछा कि आपने ताजमहल कितनी बार देखा है, तो किसी ने कहा 5 बार, किसी ने कहा 7-8 बार, किसी ने कहा 10 बार। मैंने कहा प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को कितने सालों से जानते हैं और मुशायरे में बुला रहे हैं? तो कहने लगे हम 40-45 बरसों से लगातार साल में 2-3 मरतबा प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके साथ अपना वक्त शेयर कर रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं, उनकी गज़ल और उनकी शायरी सुन रहे हैं, उनकी फ़िक्र अंगेज़ शायरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और वो हमारी तरबियत फरमा रहे हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस पत्थर की इमारत जिसका नाम ताजमहल है, उसकी मकबूलियत और उसका हुस्न, उसका जादू ज़्यादा है या इस तहज़ीब और गज़ल और उर्दू के ज़िंदा जावेद ताजमहल का, जिनका नाम प्रोफेसर वसीम बरेलवी है। आपकी समातों की अदालत में प्रोफेसर वसीम बरेलवी। जनाब सदर बिरादरम सराज मेहदी साहब, मेरे अज़ीज़ भाई रिजवान साहब, डाइस पर मौजूद सभी शोहरा हजरात और मोहतरम ख़वातीन हजरात, वक्त बहुत हो चुका है, मेरे पास भी बहुत वक्त कम है और मैं समझता हूँ कि मेरा मामला कुछ ऐसा है कि मुझ तक आते आते पैमाना ही खाली हो गया। तो 5-5.5 घंटे से आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने अच्छी शायरी को भी पूरी तरीके से पजीराई की, उसकी काबिल मुबारकबाद हैं ये तमाम मुंतज़मीन, हमारे अज़ीज़ आमिर मियाँ, उस्मान मियाँ, उनके तमाम रफ़क़ाए कार, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ
और सिर्फ 2 जुमले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं उर्दू डाइस का जितना ज़िम्मेदार शायर हूँ, उससे ज़्यादा मैं उर्दू डाइस को ज़िम्मेदार समझना चाहता हूँ। इस डाइस की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कि इसका ताल्लुक उर्दू ज़बान से है। मैं सिर्फ इशारों में इतनी बात कहना चाहता क्या हूँ कहना है सर? कि जज्बात कौमों को बड़ा बनाते हैं, लेकिन जज्बातियत कभी बड़ा नहीं बनाती है। हमारे अजीज़ हैं, हमारे सब छोटे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तहजीबी इदारे को ज़िंदा रहने का मौका मिले, और वो जब ही मिल सकता है जब सब मिलकर इसको ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि इस वक्त जो माहौल हिंदुस्तान का है, मसले की तरफ तो बहुत इशारा है, लेकिन हल की तरफ इशारा है, और पूरी अपनी अदबी, मजहबी, सकाफ़ती और तहजीबी तारीख़ के हवाले से उस मसले के हल की तरफ इशारा है। मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत तशरीफ़ फरमा। इरशाद सर। मुलाहिज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ। सर, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। अब वही लोग रह गए जिन्हें रहना चाहिए था यहाँ पर। पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाया कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था। मैंने एक माहौल बनाया था, पेश करता हूँ मैं कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, जिंदाबाद सर। ये हमारा किरदार है, सदियों से हमारा ये किरदार है। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। क्या कहने सर, जिंदाबाद। बाबा। और संजय जी बैठे में आप, एक पुराना शेर सुनाता हूँ। मैंने कभी कहा था, हालात तो बहुत मुश्किल आते रहते हैं, मगर उनका मुकाबला भी किया जाता है, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल है। इनके लिए मुझे वो माहौल दे के जाना है कि ये कहें कि हमारे बाप दादा हमारे लिए कांटे छोड़कर फूल कहाँ ले गए अपने साथ। तो हमें कांटों को छोड़कर फूलों का रास्ता बनाने की कोशिश करनी है, इसलिए कि हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। पेश करता हूँ कि वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। ओहो, वाह 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 सर। संजय सक्सेना जी, आप ही ने इस्तकबाल करना चाहिए था इस शेर पे। वाह 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 वाह। ये हैं वसीम बरेलवी, और मैं भी बरेली से हूँ, लेकिन बरेलवी कहना बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ बरेली वाला ही बन के रहूँगा। बहुत इनायत। अपनी तो पूरी उम्र इसी में गुजरी है, कोशिश करते करते थक गए। मुझे इस बात वो छोटी सी नज़्म याद आ रही है। वक्त तंग जी तो बहुत कुछ सुनाने को चाहता था, मगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तमाम शुरा को सुना। मैं बहुत शुक्रगुजार तमाम मुंतज़मीन का इसलिए हूँ कि इस मुशायरे में आपने बहुत अच्छी शायरी को भी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ सुना है। इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है ये मुशायरा कि आपने जनाब अली हमारे किस किस को कहूँ, नसीम निखत से लेकर और रईस अंसारी साहब और डॉक्टर तारिक कमर, तमाम शुरा को आपने बड़ी मोहब्बत से सुना है, ज़िम्मेदारी से सुना है। मैं पेश कर रहा था कि वो मेरी पीठ में खंजर ज़रूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे। एक 2 शेर और सुनाता हूँ आपको। मुलाज़ फरमाइए कि चलो हम ही पहल कर दें। देखिए, बनाना बहुत मुश्किल काम है, बिगाड़ना तो 1 मिनटों का काम होता है। चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो। गज़ल वाले सुने कि चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो, कोई रिश्ता जरा सी जिद की खातिर रायगा क्यों हो। चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो, कोई रिश्ता जरा सी जिद की खातिर रायगा क्यों हो। और ये किरदार बताता हूँ इस्लाम का। मुलाहिज़ा फरमाई, कोई रिश्ता जरा सी जिद की खातिर रायगा क्यों हो, हमारी गुफ्तगू की और भी समतें बहुत सी हैं। बताइएगा कि आप शायरी भी सुनते हो, किस तरह सुनते हैं कि हमारी गुफ्तगू की और भी समतें बहुत सी हैं, किसी का दिल दुखाने ही को फिर अपनी जुबान क्यों हो।
अरे वाह 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 सर, सर क्या बात है सर। बहुत सी हैं हमारी क्या गुफ्तगू कहने। की, और भी समतें बहुत सी हैं। किसी का दिल दुखाने ही को फिर अपनी जुबां क्यों हो, किसी का दिल दुखाने ही को फिर बिल्कुल ताज़ा शेर सुना रहा जिंदाबाद, हूं। वाह 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 मैं वाह। सदियों का हिंदुस्तान समेटने की कोशिश करता हूँ 2 मिसरों में। अगर आप मुलाहिजा फरमाएं मोहब्बत से तो पहुँचिए वहाँ तक। मैं तारीख दोहराऊंगा, साझा संस्कृति की, मुश्तरका तहजीब की तारीख पहुँचाऊंगा 2 मिसरों में। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। यहाँ छोटा सा हिंदुस्तान बैठा हुआ, किस मोहब्बत से आप लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। यही हिंदुस्तान है। यहाँ किसी को नहीं मालूम कि उसका पस मंज़र क्या है, बस सिर्फ शायरी एक हवाला है जिसकी वजह से आप अभी तक बैठे हुए हैं, 5 साढ़े 5 घंटे से सुन रहे हैं। आइए पेश करता हूँ कि तू